बाबा जी, यहाँ पर आज जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो पहला परफॉर्मेंस जग्गी जी आपने यहाँ भगवान राम के भजन के साथ आरंभ किया, उसने हम सबको झकझोर दिया है, उसने हमारे मन के तार को छुआ है। भगवान राम यहाँ कण कण में बसते हैं। भगवान राम जगन्नाथ ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है। स्वामी जी, 500 वर्षों का संघर्ष, केवल संघर्ष नहीं, ये सनातन का समर्पण है। और आज उसके बाद 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में प्राण प्रतिष्ठा, इस पूरे प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? 75 वर्षों के आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार देश के सबसे बड़े मंदिर के गर्भगृह में जाकर के उसके मुख्य यजमान के रूप में पूजन करने का, और वह भी 11 दिन के अनुष्ठान उपवास के साथ ही संकल्प लिया। जोरदार अभिनंदन है। देश का शासक, कभी सतयुग में ऐसे शासक हुआ करते थे, 11 दिन का उपवास कर रहा है देश का प्रधानमंत्री कि मैं भगवान के उस विग्रह का, जो उनका प्रथम, उनका जब पूरा संसार उस दिव्य भव्य मंदिर का दर्शन करेगा, उसका मैं मुख्य यजमान होऊंगा, तो मैं अपने तन को, मन को, चित्त चेतना, आत्मा को इतना पावन कर लूं कि ये सौभाग्य किसी को बहुत कोई तपस्या से मिलता होगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है ये नरेंद्र मोदी को एक साधारण व्यक्ति नहीं, कोई पूर्व जन्म की ऋषि आत्मा, कोई देवात्मा है। अब कोई इससे आपत्ति कर सकता है, उसका अपना मन है, उसका। लेकिन स्वामी जी, जो कांग्रेस का कहना है कि ये एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है और बीजेपी संघ परिवार का प्रोजेक्ट है, हम नहीं जाएंगे वहां। हेमंत विश्व शर्मा जी कह रहे थे कांग्रेस को किसने मना किया था राम मंदिर बनाने के लिए? कांग्रेस को किसने मना किया था 370 हटाने के लिए, 3 तलाक हटाने के लिए, समान नागरिक संहिता के लिए? अभी तो जनसंख्या नियंत्रण बाकी है? एक से मैंने पूछा कितने बच्चे हैं, तो 20 तो उसके सामने घूम रहे थे, बोले ये इतने हैं। मैंने कहा क्या करते हो? बोले यही तो करता हूं। तो ये कोई बात नहीं है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, ये अब चैनल पर लाइव जा रहा है तो हम तो भाई सीधी सीधी बात ठोकते हैं। माना कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा पूरा एक वातावरण बने कि वो मंदिर वहीं बनेगा, उसके लिए कोई वातावरण वैसा पूरा उपलब्ध कराए तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी। नहीं तो ऐसा, ये तो बातें तो बहुत दिनों से हो रही थी। वो बोलते हमने ताला खुलवाया, वो कहते हमने ये किया, हमने रामालय ट्रस्ट बनाया, और अब इसमें हमारे कुछ तो हमारे पॉलिटिकल शंकराचार्य हो गए। थोड़ा बहुत कठोर शब्द बोल रहा हूं, पॉलिटिकल शंकराचार्य। उनका जो है 2 पीढ़ी साक्षी है। एक, कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि उनको कोई, उनका कभी टीवी पर बाइट नहीं चलता था। पिछले 2 दशकों से 3 दशकों से मैं टीवी को जानता हूं। टीवी पर मैं खुद भी आता हूं। कुछ लोगों को कभी टीवी नहीं दिखाया नहीं, उन्होंने सोचा कि चलो राम मंदिर के बहाने हमारा भी चेहरा दिख जाए, तो इसलिए कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी, आप स्वामी हैं, आप केवल योग गुरु हैं ऐसा नहीं है, भगवाधारी हैं, और आपको देखने से एक सनातन परंपरा का झलक हम देख पाते हैं। अभी एक बहुत गूढ़ प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हिंदू धर्म, सनातन धर्म और वर्ण व्यवस्था, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ज्ञान की बात कही है कि वर्ण व्यवस्था 4 है। ज्ञान, जी से गरीब, वाई से युवा, ए अन्नदाता किसान, और एन नारी। ये जो नया ज्ञान आज हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि वर्ण व्यवस्था है मगर 4, ये नई चार वर्ण व्यवस्था का नया परिभाषा मोदी जी ने किया कि गरीब है, किसान है, युवा है और महिला है। अब मैं नई व्याख्या आपको वर्ण व्यवस्था की करता हूं। हेमंता जी देखो, नई व्याख्या सुनो। भारत में कोई भी जाति नाम का तत्व ही नहीं है। एक वेद पढ़े वो वेदी, कोई भी पढ़ सकता है, और कोई भी वेदी और सुवेदी हो सकता है, किरण बेदी नहीं। मैंने किरण बेदी से पूछा बेदी का मतलब क्या? बोला हम कहा तो सरनेम है। मैंने कहा एक वेद का नाम बताओ, बोला हमको नहीं आता। जो एक वेद पढ़े वो वेदी,
जो अच्छे से पढ़े, आपके यहाँ बहुत हैं, नेपाल के लोग सुवेदी लिखते हैं। जो 2 वेद पढ़ ले द्विवेदी, जो 3 वेद पढ़ ले वो त्रिवेदी, और जो 4 वेद पढ़ ले वो चतुर्वेदी। कोई भी हो सकता है, ये जाति नहीं है, ये योग्यता गुणकर्म सूचक शब्द हैं। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। एक बात। अगला, ब्राह्मण, जो अज्ञान से दूर रहे और अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण। जो अन्याय से दूर रहे और अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय। जो अभाव से दूर रहे, दरिद्रता से दूर रहे और सबका अभाव दूर करे वो वैश्य। जो अपवित्रता से दूर रहे और अपवित्रता को दूर करे वो शूद्र। मेरे से एक बोला, आप क्या हो? मैंने कहा, मैं 4 in 1 हूं। मैं अज्ञान को दूर करता हूं, ब्राह्मणों से मुखमासित। ये शरीर में घटता है, ये समाज, वो कोई जाति नहीं है। ब्राह्मणों से मुखमासित, ये ब्राह्मण है। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन्य कृत, ये अन्याय अभाव कहीं होता है तो उसको हम हटाते हैं। बाहुराजन्य कृत उरुत दसे यद वैश्य पदभ्याम सूत्रो आ जाए, तो पूरे शरीर की सेवा यही तो करता है। और कोई किसी को प्रणाम करता है तो यही तो छूता है ना, माथा थोड़ी ठोकता है। तो भारत के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति सूचक शब्द नहीं है। जितना भी ये शब्द है ये सब गुण कर्म स्वभाव योग्यता सूचक शब्द है। इसलिए सनातन धर्म में जाति की कोई व्यवस्था नहीं है, ऊंच नीच कोई व्यवस्था ही नहीं है। सनातन धर्म का मूल आत्मा क्या है? वेद का मंत्र एकत्वम अनुपश्यत मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम सहनाव तो सहनौ भुनक्तु। वननेस, कोएग्जिस्टेंस, ब्रदरहुड, लव एंड कंपैशन, दीज आर द बेसिक वैल्यू ऑफ आवर सनातन धर्म। तो जो सनातन धर्म को जातिवादी बोलते हैं उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, गू भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है। उनको साफ करने की जरूरत है, कपालभाति अनुलोम विलोम करने की जरूरत। बाबा जी, आपको देखने से केवल सनातन की याद आती हो ऐसा नहीं है। आपको देखने से और आपके परिचय को प्राप्त करने से यात्रा की भी याद आती है। हिमालय की चोटी से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, आसाम तक, शिलोंग तक आपने यात्रा किया हुआ है। पूरे विश्व की यात्रा की हुई है। और यात्रा से मुझे याद आता है, एक बालक है, हिंदुस्तान की राजनीति में उसकी आयु नहीं बढ़ रही है, वो भी अब कुछ यात्रा निकालने वाले हैं। अब क्या है उस यात्रा में? बाबा जी, आप तो यात्रा के कमाल करने वाले व्यक्ति हैं, यात्राओं को आप समझते हैं। ये अन्याय यात्रा के विषय में आपका क्या कहना है? ऐसा ही कुछ नाम है, अन्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत तोड़ो अन्याय यात्रा। उसके विषय में बाबा जी आप कुछ बताएं। देखो, ये सच है, मैं 25 लाख किलोमीटर पूरा देश में घूमा हूँ। मेरे से अभी हेमंत विश्व शर्मा जी कह रहे थे, बाबा जी आपका वो बड़ा बड़ा शिविर दोबारा करो ना। अभी मार्च अप्रैल से बड़ा लाख 2-2, 5-5 लाख लोगों का। मैंने जो 4 साल पहले किया था अहमदाबाद में, 5 लाख लोगों का शिविर किया था। तो अभी आपके असम से ही शुरू करेंगे बड़ा शिविर। 25 लाख किलोमीटर का यात्रा किया, 10 करोड़ लोगों से मिला। यात्रा में एक तो भारत का बोध होता है, तो मुझे लगता है कुछ तो यात्रा से भारत बोध होना ही चाहिए। और राहुल गांधी जी सहित पूरे कांग्रेस को भारत का ये बोध होना चाहिए, भारत राम कृष्ण हनुमान शिव गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि भगवान बुद्ध महावीर का, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी का, भगवान जगन्नाथ का देश है। ये मक्का मदीना नहीं है, ये वेटिकन सिटी नहीं है। तो भारत घूमते समय भारत की आत्मा से जुड़ो।